हेलो एवरीवन। यहाँ पे एक बार ब्लू स्टार लिमिटेड को देख लेते हैं। 2340 लेवल के आसपास स्टॉक हमारा पहुंच चुका है और यहाँ पे भी आज आप देखेंगे तो 2% की तेजी आपको देखने को मिल रही है। वैसे अगर आप इसके 5 दिन के रिटर्न देखेंगे तो स्टॉक ने यहाँ पे 10-11% के आसपास रिटर्न डिलीवर कर चुके हैं ऑलरेडी। एक महीने की बात करें तो 24-25% के आसपास रिटर्न है। एंड ये स्टॉक आपका मल्टीबैगर क्यों है? क्योंकि अगर आप इसके 6 महीने के रिटर्न देखेंगे 45% रिटर्न है। 1 साल की यहाँ पे बात करेंगे तो लगभग 150% के आसपास स्टॉक ने रिटर्न डिलीवर किए हैं। और वहीं अगर आप इसके मैक्सिमम रिटर्न देखेंगे तो फिर कहीं न कहीं स्टॉक ने यहाँ पे 64,000% के रिटर्न डिलीवर किए हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा मल्टीबैगर आप इसको मान के चल सकते हैं। और जितना मल्टीबैगर ये स्टॉक रहा है, आपको पता है उतने ही इसमें आसान से पैटर्न बनते हैं। आपको पता होगा जो हमने लास्ट वीडियो कवर किया, मतलब 2-3 वीडियो मैंने इस पे कवर किए हैं अभी तक। और इसमें हम एक ब्रेकआउट मार्क करके चल रहे थे। स्टॉक ने आपका ब्रेकआउट भी दिया था। जो टारगेट इसमें हम मार्क करके चल रहे थे, वो भी स्टॉक ने यहाँ पे कहीं न कहीं मेट करा ही दिए हैं ऑलमोस्ट। और फिर अभी आगे क्या इसमें स्ट्रेटेजी अपनी हो सकती है, किस हिसाब से स्टॉक को हमें देखना चाहिए, वो सारी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। क्या हमारी प्लानिंग होनी चाहिए स्टॉक को लेके, वो सारी चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। तो एक बार यहाँ पे चार्ट पे चलते हैं एंड फिर स्टॉक को यहाँ पे टाइम करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ इस हिसाब से ये चार्ट बन रहा था इसमें, जहाँ पे ये कि एक काइंड ऑफ ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था। और मैंने आपको वही इन्फॉर्म किया था कि अगर स्टॉक आपका इस लेवल से ब्रेकआउट देता है, देन फिर चांसेस रहेगा कि आपको एटलीस्ट ये वाली जो डिस्टेंस है वो कहीं न कहीं स्टॉक आपका टारगेट मेट करा सकता है। आप ये देखिए, स्टॉक ब्रेकआउट भी दिया और ये जो डिस्टेंस थी वो आपको मैं एक बार परसेंटेज वाइज़ कैलकुलेट करके बताता हूँ। ये डिस्टेंस आपकी 20-21% के आसपास ये निकल के आती थी। और अगर आप ब्रेकआउट के बाद से अगर ये टारगेट जहाँ तक मेट कराया है स्टॉक, वो आप डिस्टेंस देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपके 22, साढ़े 22-23% के आसपास रिटर्न है। मतलब जो स्टॉक से टारगेट हमें मार्क करने चाहिए थे, वो आपका स्टॉक मेट करा चुका है। अब देखिए यहाँ पे गौर फरमाने वाली बात ये है कि स्टॉक में वॉल्यूम्स देखिए कितनी ज़्यादा आई है। इसके वजह से स्टॉक में आपको मोमेंटम भी बनता हुआ दिख गया है। और अगर आपने ब्रेकआउट कैप्चर किया था, देन आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए उस पे एक बार बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपने अगर इसमें ब्रेकआउट कैप्चर किया था, देन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका सबसे बेटर ऑप्शन हो सकता है, सबसे बेहतरीन ऑप्शन कि आप अपने जो भी स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करते रहिए। एक टाइम आएगा जब आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, आप ये स्टॉक से बाहर हो जाएँगे। लेकिन जो ये रिटर्न बन चुके हैं, उनको ख़राब करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम स्टॉप लॉस का यूज़ करके चलते हैं। फिलहाल जो आपका नियर टर्म में स्टॉप लॉस होगा, वो आपका यहाँ पे 2200 के नीचे आप मार्क करके चल सकते हैं। वो काफ़ी बेटर यहाँ पे स्टॉप लॉस के वर्क कर सकते हैं फिलहाल। एंड जैसे-जैसे स्टॉक आपकी दिशा में ऊपर बढ़ते जाए, वैसे-वैसे आप अपने जो स्टॉप लॉस है, वो ट्रेल करते जाइए। मान लीजिए स्टॉक यहाँ से भी आपका 5% और बढ़ जाता है, देन आप स्टॉप लॉस को भी 5% ट्रेल कर लीजिए, बढ़ा दीजिए ऊपर, मतलब 2300 के आसपास कर सकते हैं आप। वैसे-वैसे स्टॉक से आप ज़्यादा बड़े टारगेट यहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम देखिए आ चुकी है, तो चांसेस रहेगा कि स्टॉक यहाँ से अच्छा कर सकता है। लेकिन ऐसा मार्केट है, ऐसा कुछ हम फाइनल कह नहीं सकते हैं, इसलिए स्टॉप लॉस का यूज़ करते हैं हम। अगर स्टॉक यहाँ से और अपसाइड निकलता है, तो यहाँ पे आप मैक्सिमम गेन कैप्चर करने की कोशिश कीजिए। एंड अगर स्टॉक आपका इस लेवल से ही सेलिंग फेस करने लगता है, तो एक टाइम आएगा जब आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, आप स्टॉक से बाहर हो जाएँगे, जो भी आपके गेन बन रहे होंगे उसके साथ। तो ये बेटर ऑप्शन हो सकता है। फिर अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, देन फिर आप नीचे के लेवल के लिए भी रेडी हो सकते हैं, अगर आपको इसमें ही ट्रेड इनिशिएट करना है तो। जिसके अगर आप लेवल देखेंगे तो अगर रीटेस्टिंग के लेवल, तो वो आपका कहीं न कहीं 2000 के आसपास निकल के आ सकता है। 2000, 2100 इस प्रकार का जो लेवल है, वो कहीं न कहीं इसके जो रीटेस्टिंग के ज़ोन हैं, वो वहाँ पे वर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ईएमए है, वो भी तब तक आपका थोड़ा ऊपर आ चुका होगा। तो यहाँ से स्टॉक अगर नीचे आएगा, तो अपने ईएमए के लेवल से यहाँ पे रीटेस्ट करके फिर एक रिवर्सल दिखा दे, इसके काफ़ी चांसेस रहेंगे, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो ये स्ट्रैटेजी दोस्तों आप इम्प्लीमेंट करके चल सकते हैं। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। ब्लू स्टार को लेके अब तो कोई डाउट रहा नहीं होगा, जो टारगेट आने थे वो ऑलरेडी आ चुके हैं। तो इस वीडियो में फिर इतना ही रख सकते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। धन्यवाद।